गुड इवनिंग आयुष, रोशन, निशी, अनिकेत। आज हम लोग का 11th लेक्चर होगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट, मैक्सिमम मिनिमा को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रियल लाइफ में एप्लीकेशन जो होता है ना, जनरली 3 डायमेंशनल या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में ज्यादातर अप्लाई होता है मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशंस। ठीक है, तो कुछ मेंसुरेशंस का फॉर्मूला पता ही होगा, कुछ मैं लिखने की कोशिश किया हूँ, इसमें ज्यादातर फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ऐसा थ्योरी कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो, ये बोर्ड में भी है और मेंस में भी आता है आपको। मेंस में भी है और एडवांस में भी है। ज्यादातर मेंस में ये क्वेश्चन यहाँ से आता है आपको। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है निकेत। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी एच, जहां एल लेंथ है, बी विड्थ है और एच हाइट मान लेता है क्यूबॉइड का। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि देखो 6 फेस होता है इसका, तो जैसे बी एच है, ये जो एरिया होगा बी एच, इस साइड भी होगा तो बी एच और बी एच 2BH हो जाएगा। और एल बी, और इस साइड इस फेस भी एल बी होगा एरिया, तो ट्वाइस एल बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली 6 फेस है, 2 एट ए टाइम एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखा हूँ, जहाँ एल लेंथ है, बी विड्थ है और एच इसका हाइट है। एल जो है ना लेंथ मान लिया, बी विड्थ मान लिया और एच इसका हाइट मान लिया। तो इसका सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूब का वॉल्यूम जानते हो, ए क्यू होता है, जहाँ ए साइड होता है। हाँ, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 6 फेस होता है, ईच फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 फेस होता है तो इसलिए एरिया 6A² हो जाएगा। ठीक है, क्यूब का। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr², जहां आर कोन का रेडियस हो गया, एल जो है इसका, सॉरी एच जो है इसका हाइट है। ठीक है ना, एल इसको स्लाइंट हाइट बोलते हैं। जैसे कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है, जहां एल इसका स्लाइंट हाइट होता है। ठीक है, जहां तक टोटल सरफेस एरिया निकालना हो कोन का, तो क्या करोगे, स्लाइंट हाइट, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, अब प्लस क्या होगा आपको, ये सर्कुलर सेक्शन का एरिया हो जाएगा। तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया πr² होता है, कर्व सरफेस एरिया πrl, यानी जो टोटल सरफेस एरिया कोन का वो πrl प्लस πr² होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πrh, जहां आर रेडियस है सिलेंडर का और एच हाइट है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे बेस का 2 एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2πr², और प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी 2πrh। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर के बारे में। फिर से देखो, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जानते हो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, जहां आर क्या है, स्फीयर का रेडियस है। जहां तक सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो 4πr² होता है। ठीक है, जैसे ये मैं ट्रिको में बताया था, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन हम कट कर दें सर्किल में से, इसी को सर्कुलर सेक्टर कहा जाता है, जिसके रेडियस लेट से आर है इस सर्किल का, और कर्व सरफेस लेंथ जो है एल मान लें, और थीटा एंगल ये बना रहा है। तो इसका जो एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो हाफ r² थीटा होता है। ठीक है ना, यही थीटा की जगह अगर 2π ले लोगे तो फुल सर्किल हो जाएगा। तो थीटा की जगह 2π पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये πr² के इक्वल आ जाएगा। तो जानते हो सर्कुलर सेक्शंस का एरिया जो होता है वो πr² होता है। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 नहीं लिखा हो। ठीक है ना, तो थीटा जो है इस फॉर्मूले में रेडियन में रखेंगे, डिग्री में नहीं रखेंगे। देखो, दो और फॉर्मूला होगा, प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। प्रिज्म कौन डिफाइन करेगा, व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म किसको कहा जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। लैटरल सरफेस एरिया जो होता है प्रिज्म, एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस होता है इनटू हाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होगा लैटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। हाँ रोशन, जो है ना, ट्राइंगल अगर लोगे तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म बहुत तरह का होता है। अगर बेस अगर ट्राइंगल लेते हो तो ट्राइंगुलर प्रिज्म होगा, बेस अगर स्क्वायर लेते हो तो स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, बेस अगर हेक्सागन लेते हो तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। तो बहुत तरह का जो है ना प्रिज्म होगा। जैसे मान लो ट्राइंगल ले लेते हैं तो ट्राइंगुलर प्रिज्म हो सकता है।
समझे? ये जो ना आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, मतलब बेस में भी एक ट्रायंगल है और ऊपर भी एक ट्रायंगल है, और उसके वर्टाइसेस को अगर ज्वाइन कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? ट्रायंगुलर प्रिज्म। मान लो बेस अगर स्क्वायर ले लें, ठीक है ना, तो बेस अगर स्क्वायर ले लें तो इसी को स्क्वायर प्रिज्म कहा जाता है। अगर मान लो हेक्सागन ले लें तो हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऊपर भी क्या है, एक हेक्सागन होगा, नीचे भी एक हेक्सागन है, ऊपर भी एक हेक्सागन है, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ऑब्वियसली बेस का एरिया, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का बेस का एरिया लेंगे, इनटू हाइट हो जाएगा। तो जब भी आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो पेरीमीटर ऑफ बेस होगा इनटू हाइट। और पेरीमीटर ऑफ बेस डिपेंड करता है कि आप बेस किस शेप का लेते हो, ट्राइंगल लेते हैं कि स्क्वायर लेते हैं कि हेक्सागन लेते हैं, ठीक है ना। तो इस सब का हम लोग पेरीमीटर जानते हैं, निकाल सकते हैं। अगर जहां तक एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया, दोनों में क्या अंतर होगा? जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो लैटरल सरफेस एरिया और ऊपर और नीचे का एरिया ऐड हो जाएगा, यानी बेस का एरिया नीचे का, ऊपर का बेस का एरिया ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लैटरल फेस होता है वो किस शेप का होगा रोशन। अगर मैं प्रिज्म की लैटरल फेस की बात करूं, जैसे मान लो इस ट्राइंगल का बेस ले लूं या स्क्वायर बेस ले लूं या हेक्सागन बेस ले लूं, जो इसका लैटरल फेस होगा वो किस शेप का होगा? कोई बता सकता है? आयुष, निशी, इसका लैटरल फेस का शेप क्या होगा? एकदम सही है रोशन, रेक्टेंगुलर होगा। तो इसका लैटरल फेस जो होगा रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ध्यान रखना है। चाहे बेस जैसा भी हो, ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या आपको हेक्सागन हो, इसका लैटरल जो होगा वो बेसिकली रेक्टेंगल ही शेप दिखेगा। अब अगर ट्राइंगल लेते हो तो लैटरल फेस 3 होगा, रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है ना। लैटरल फेस 3 होगा और तीनों का शेप क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर भी लोगे तो 4 होगा, हेक्सागोन लोगे तो 6 फेस आएगा, लेकिन उस 6 फेस का जो डायमेंशन होगा वो शेप कैसा होगा? रेक्टेंगुलर फेस का ही होगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, प्रिज्म समझ गए? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। अब देखो, एक पिरामिड होगा, पिरामिड के भी बारे में लिखवा ही देता हूं। जैसे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पे पहले भी लिखवाया हूं, ठीक है। पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, इनटू हाइट हो जाएगा। ये होगा आपका पिरामिड। जहां तक इसका कर्व सरफेस एरिया है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो पिरामिड होगा वो इक्वल होता है 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस होता है, इनटू हो जाएगा आपको स्लाइंट हाइट।
ठीक है, पेरीमीटर और बेस इनटू स्लाइड हाइट, उसका हाफ टाइम्स जो होगा वो आपको क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहेगा पिरामिड का। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली बेस का एरिया क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। अब बोलो भाई पिरामिड क्या होता है, देखो बहुत तरह का पिरामिड होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड जैसे होता है, ये होगा पिरामिड। मतलब बेस जो है ना स्क्वायर अगर ले ले और इस तीनों पॉइंट को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दे, ठीक है, ये ऊपर है पॉइंट, तो ये कहलाएगा आपको ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड, इसी को हम लोग क्या बोले थे, टेट्राहेड्रॉन वेक्टर में। और मान लो स्क्वायर पिरामिड भी होता है, जैसे बेस अगर स्क्वायर लेते हो और इसके जस्ट ऊपर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, ये जो कहलाएगा आपको स्क्वायर पिरामिड होगा। ठीक है ना। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा तो लैटरल सरफेस एरिया अब प्लस क्या होगा, बेस का एरिया, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सो बेसिकली जो है ना 1/3 होता है। अगर मैं बात करूं प्रिज्म की और पिरामिड की, तो प्रिज्म में 1/3 नहीं होता है, लेकिन अगर 3 इक्वल भागों में डिवाइड करोगे प्रिज्म को तो पिरामिड ही बनता है, जिसमें से एक भाग का जो एरिया होगा वही 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। ठीक है ना। बेस अगर हेक्सागोनल लोगे तो हेक्सागोनल आपको पिरामिड कहलाएगा। 2 4 5, जैसे मान लो इस पे एक पॉइंट ले ले और इसको इससे ज्वाइन कर दे, ये होगा हेक्सागोनल पिरामिड। तो नाम चेंज करेगा, ठीक है ना, बेस जैसा रहेगा उसी तरह से नोमेनक्लेचर करेगा। अब जहां तक बेस की बात है तो स्क्वायर के बारे में आप जानते हो, हेक्सागन के बारे में जानते हो। अगर मान लो हेक्सागन जो है अगर रेगुलर है तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है हेक्सागन, ये सब तो पता ही होगा आपको। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से हेक्सागन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसका सब कुछ आप निकाल सकते हो, हेक्सागन का आपको पेरीमीटर निकाल सकते हो, हेक्सागन का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बेस सबका पता होगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का पता चल जाएगा। एपेक्स जो है ना रोशन, ये ऊपर वाला पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं, इसको एपेक्स कहा जाता है, ये एपेक्स कहलाएगा। ठीक है ना रोशन। जो ऊपर का पॉइंट होगा ना उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं पिरामिड का। और इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, किस शेप का, कौन मुझे बताएगा, इसका जो लैटरल फेस होगा वो किस शेप का होगा, लैटरल फेस, लैटरल फेस किस शेप का होगा, ट्रायंगल होगा, एकदम गुड, ट्रायंगल होगा इसका। ठीक है। जैसे देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y, ठीक है, such that x plus y equal to 60 and x y cube is maximum। ये मुझे फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो, जैसे कि x प्लस वाई जो है 60 के इक्वल है और x y क्यूब का वैल्यू मैक्सिमम है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे ये, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज अगर करना है तो इसको जेड मान लेंगे, जिसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है कुछ इसको एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से इसको जेड एज्यूम कर लिया, तो बताओ जेड इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल, इसमें यही मेन रहता है कि आपको जनरली जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना रहेगा ना, एक से ज्यादा वेरिएबल देगा। तो या तो क्वेश्चंस में रिलेशन दिया रहेगा उस वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, या नहीं तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया रिलेशन एक्स और वाई में, तो यहाँ से आप एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो, लिख सकते हो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। यहाँ से वाई को एक्स को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना।
और फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे आइदर एक्स में या वाई में। यहाँ पे मैंने वाई में ले आया, तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 60 और वाई क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3y² और ये हो जाएगा 4y³ हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, तो y² से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, ये हो जाएगा 4y = 0। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 63/4 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y 45 हो गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ये दिखाना जरूरी है, ठीक है ना, बोर्ड में ये रहता है आपको। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप दिखाओगे, आप पहले एज्यूम नहीं कर लोगे, तो जनरेट करेंगे रोशन। अगर रिलेशन नहीं दिया गया होगा तो जनरेट करेंगे। मैं लेता हूं कुछ क्वेश्चन जिसमें रिलेशन जनरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से तो क्या हो जाएगा 60 × 3 और y² का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा और माइनस और ये हो जाएगा 12y², ठीक है ना। ये 360y और माइनस हो जाएगा 12y²। तो बताओ y = अगर 45 पुट करेंगे तो एट y = 45 देखोगे d2y/dy² निगेटिव आ जाएगा। इससे ये कंफर्म होगा कि z विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एट y = 45, ठीक है ना। और y 45 इसमें पुट कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 15 हो जाएगा। यहां से x और y निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसा ले रहा हूं जो कि रिलेशन आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो चलो इसको हम रब करते हैं। किसी को इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। जैसे देखो rectangle are inscribed, ठीक है, inside a semicircle of radius r. Find the rectangle with maximum. Find a rectangle with maximum area. Rectangle are inscribed inside a semicircle of radius, radius of r. ठीक है, फाइंड द रेक्टेंगल विद द मैक्सिमम एरिया। रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, मतलब डायमेंशन उसका बताना है क्या होगा। कैसे निकालोगे इसको, डायग्राम की बात करोगे तो कुछ इस तरह से होगा। मतलब ये सेमी सर्किल है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया जा रहा है। मान लो ये सेंटर है, ठीक है ना, और इसका रेडियस ऑब्वियसली r होगा, इसका रेडियस r के इक्वल है। इसका डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। लेट्स से इसका डायमेंशंस जो है ना, मैं x मान लेता हूं, इसका ये मैं x मान लेता हूं, और लेट्स से ये y मैं y एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना। इसका लेंथ मैंने x एज्यूम कर लिया और इसका हाइट जो है ना y एज्यूम कर लिया। यही x और y मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा सिमेट्री से ये सेंटर है तो ऑब्वियसली ये बोल सकते हो x/2 होगा,
ठीक है ना रोशन? तो पाइथागोरस इसमें लगा सकते हो, तो बताओ पाइथागोरस लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, अब प्लस लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, ठीक है ना? तो इस तरह से आप जनरेट कर लोगे, जैसे यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x और y है, तो एक रिलेशन एलिमिनेट करने के लिए ये आपको निकालना पड़ेगा x और y में रिलेशन। अब क्या करना है, रेक्टेंगल, फाइंड द रेक्टेंगल विथ मैक्सिमम एरिया, इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ए मान लेता हूं, और ऑब्वियसली ये x इंटू वाई हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। अब यहां से क्या करोगे आप, x इंटू और y का वैल्यू पुट कर दोगे अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। बताओ रूट के अंदर अगर x को ले जाए तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा x के पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, समझे? इसको अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो अगर हम रूट के अंदर के वैल्यू को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर दें तो रूट भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाएगा, बात समझे? तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेता हूं अंदर वाले को z मान लेता हूं, लेट z इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर के एक्स के पावर 4 प्लस 4। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ r कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको आउटसाइड ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1/4 इंटू 4x³ हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब ध्यान रखना r से कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि r जो है ना, सॉरी x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2r। निगेटिव नहीं लोगे, क्योंकि x और y जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x और y जो है ना मैक्सिमम वैल्यू जो है x का 0 से r के बीच में ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो जो x का वैल्यू है 0 से r के बीच में होगा। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो बताओ d2z बाय dx स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर और माइनस, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, तो एट x इक्वल टू √2r d2z बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर और माइनस ये 2r स्क्वायर, ये 6r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4r स्क्वायर, जो कि निगेटिव आ रहा है। तो क्लियरली क्या होगा, z विल बी मैक्सिमम होगा, ठीक है, x इक्वल टू √2r, समझे? और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस और x के जगह √2r, यानी 2r स्क्वायर बाय 4, ये देखोगे r बाय √2 आ जाएगा। दैट मीन्स कहना ये चाह रहा हूं कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है यानी x √2r लेते हैं, और जो विड्थ है दैट इज r बाय √2 लेते हैं, उसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आपको मैक्सिमम आएगा, समझे रोशन? ज्यादातर इस एरिया से ना बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चंस आता है, या मेंस में, बोर्ड में देखा गया ज्यादा क्वेश्चंस। देखो ये भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ चुका है, ए सीट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर is used to make an open tank with a square base, ठीक है? find the dimensions of the tank such that its volume is maximum। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? सेकेंड क्वेश्चन दिया कि a seat of 40 meter square is used to make an open tank with a square base. Find the dimension of the tank such that its volume is maximum। देखिए वो जनरली अपने छत पे जो है कंपनी लोग जो किस शेप का बनाता है, टैंक, जो वाटर टैंक होता है
वो सर्कुलर शेप का बनाता है। कभी ये गौर कियो क्यों नहीं स्क्वायर बेस का बनाता है? सिलेंडर नहीं, सिलेंड्रिकल शेप रहता है। और ऑप्शन सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसका बेस जो है ना सर्कुलर होता है। रेक्टेंगल बेस का या स्क्वायर बेस का क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि सर्कुलर बनाना तो और डिफिकल्ट है। स्क्वायर अगर बनाना हो तो ईटा से भी बना सकते हो अपने घर पे, लेकिन लोग जो है ना बहुत कम प्रिफर्ड करते हैं वो शेप। इसका रीजन क्या है? एकदम वॉल्यूम, वॉल्यूम से उसका रिलेशन है। क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का जो होता है ना वॉल्यूम विद द मिनिमम, आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है, जो सरफेस एरिया में जो कॉस्टिंग आएगी वो मिनिमम होगी और वॉल्यूम जो है ना मैक्सिमम होगी। इस कारण से हम लोग सिलेंड्रिकल शेप प्रिफर करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। मान लो एक सीट है, ए सीट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक एन ओपन टैंक। टैंक ओपन बनाना है विथ स्क्वायर बेस, बेस को स्क्वायर रखना है। तो फिर डायग्राम फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो एज्यूम कर लेते हैं कुछ, जैसे बोल रहा है कि बेस जो है ना बेसिकली स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको ए मान लेते हैं और लेट्स से इसका हाइट को मैं एच एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेस स्क्वायर है यानी लेंथ विड्थ ठीक है इक्वल है। अब इसमें देखोगे सीट से बना गया, ये ओपन है, ये सब जो है ना ये सब फील्ड है, बेस भी फील्ड है। तो सीट 40 मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो 40 मीटर स्क्वायर अगर सीट लग रहा है तो क्या सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक क्या होगा? कोई बता सकता है? वैसे मैं 6a स्क्वायर बताया हूं। देखो सरफेस एरिया जो होगा ओपन टैंक का, ये एल एच ए एच और ए एच इधर भी होगा, इधर भी होगा ए एच, यानी चारों फेस जो होगा 4ah हो जाएगा और प्लस बेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। यही आपको क्या दिया गया? 40 दिया गया है। बात समझे? यहां से आप h का वैल्यू निकाल सकते हो, 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a। बात समझ में आया? लैटरल फेस जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ, नहीं सिद्धांत एकदम गलत है, बेस स्क्वायर है। तो लैटरल फेस जो होगा ए एच ए एच ए एच ए एच, तो 4 लैटरल फेस होगा तो ए एच ए एच ए एच ए एच 4ah हो जाएगा। और बेस क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का बेस का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4ah प्लस ए स्क्वायर होगा। और टॉप का नहीं लेंगे क्योंकि टॉप जो है ना ओपन है। बात समझे सिद्धांत? सो टॉप ओपन है। बेसिकली बहुत लोग यही गलती करते हैं इस रिलेशंस को लिखने में। अगर आपने ये रिलेशंस लिख दिया उसके बाद तो बन ही जाएगा। आप देखो टैंक के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? टैंक का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू एच लिख सकता है वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो ए स्क्वायर और एच का वैल्यू पुट कर देंगे, 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक ए से ए कट जाएगा, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40a माइनस ए क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dA क्या हो जाएगा? 1/4 को बाहर ले लें तो हो जाएगा 40 माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को 0 को इक्वल करेंगे तो देखोगे a का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 40/3 आ जाएगा। और फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे ना तो क्लियरली दिख रहा है कि ये निगेटिव आएगा। ठीक है ना? तो d2v बाई dA स्क्वायर देखोगे निगेटिव आ जाएगा। इसे कंफर्म होगा कि वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा, नहीं बन जाएगा। और ए निकल चुका है, इसमें ए का वैल्यू पुट कर दोगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा। तो देखोगे जो इसका एच का वैल्यू आएगा तो फ्रॉम 1 तो एच का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10/3 आ जाएगा। ठीक है ना? डायमेंशन इसका मीटर में होगा, ये मीटर में होगा। ये डायमेंशन अगर हम लेते हैं, नहीं क्यूब नहीं है। स्क्वायर बेस जो है ना स्क्वायर है, हाइट जो है ना डिफरेंट है, क्यूब नहीं है।
ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पिक लेते हैं और बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखो फाइंड जैसे ऑफ ऑल रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 36 सेंटीमीटर क्यूब, find the dimensions of the prism, find the dimension of the prism with list of the list total surface area। Of all the regular hexagonal prism of volume 36 centimeter cube, find the dimension of the prism with least total surface area। यानी प्रिज्म जो है हेक्सागोनल है। तो देखो एक प्रिज्म और एक पिरामिड पे ले लेता हूं क्वेश्चंस। रेगुलर का मतलब क्या होगा, साइड इक्वल होगा। ठीक है ना, तो मान लेता हूं, ठीक है, ये हेक्सागोनल मान ले रहा हूं, हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो मान लेता हूं इसका साइड का लेंथ ए मान लेता हूं, ऑब्वियसली रेगुलर है तो साइड इक्वल होगा। अब देखो क्या बताया हूं कि जैसे ईच इंटरनल एंगल क्या होगा इसका 60 डिग्री होगा, नहीं होगा, ईच इंटरनल डिग्री इसका 360 होता है, तो 6 इक्वल पार्टों में डिवाइड करोगे तो 60 होगा, ये सब एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, यानी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से जो है ना प्रिज्म रेगुलर जो है ना हेक्सागन बनता है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस जो होगा आपका 6 टाइम्स ऑफ और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। किसी एक ट्राइंगल का एरिया जो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे ये जगह 3√3 a²/2 हो जाएगा। ये एरिया बेस हो गया। इसका हाइट मैं एज्यूम कर लेता हूं h। अब देखो इसका वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ये होता है वॉल्यूम। ये दिया गया आपको 36, तो बताओ एरिया ऑफ बेस हम निकाल चुके हैं 3√3 a²/2 है और हाइट इसका h है, तो यहां 36 हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन आ गया। अब किसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, लिस्ट टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लगता है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा लैटरल एरिया अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये बताया
फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। लैटरल एरिया क्या होगा, अभी जस्ट मैं बताया, रेक्टेंगल इसका शेप होता है, तो 6 जो है ना रेक्टेंगुलर शेप का होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो AH 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 AH, तो 6AH नहीं लिख सकता है। अब प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया जो है ये है √3, और ऊपर भी उतना ही एरिया होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3√3 अपॉन 2a² हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हो, h का वैल्यू निकाल के एलिमिनेट कर सकते हो। तो बताओ यहां से h का वैल्यू क्या आएगा, यहां से h अगर फाइंड आउट करेंगे तो 72 अपॉन 3√3 a² हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, मान लेता है इसको s, तो 6a और h के जगह पुट कर देंगे 72 अपॉन 3√3 a²। अब प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3 a², ठीक है ना। ये 3 2 6, ये 72, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 144 ए से ए कट जाएगा, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा √3 है, और प्लस हो जाएगा 3√3 a²। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, ए के रिस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी ए क्या हो जाएगा, ये 144, तो माइनस हो जाएगा 144 अपॉन √3 a² हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 6√3 है, इसी को 0 के इक्वल करेंगे, तो 6√3a इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन √3 a²। यहां से AQ इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन, और √3 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3, ये वैल्यू कितना आएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना 24, और ये 8 हो जाएगा। तो यहां से देखोगे तो a का वैल्यू 2 आएगा। अब देख लेना d2s/da², ये देखना ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये चेक कर लेना। दैट मीन्स ये कंफर्म हो रहा है कि s विल बी, ठीक है, लिस्ट होगा एट a इक्वल टू 2। अब a इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दोगे तो हाइट भी आ जाएगा, तो h का वैल्यू क्या होगा 3√72 अपॉन, और ये जाएगा 3√3, और a² मतलब 4 हो जाएगा। तो बताओ 4 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, 18/3√3, यानी 6/√3 हो जाएगा, यानी √3 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 2√3 के इक्वल आएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस, बेस का जो है ना, जो हेक्सागन लिए उसका साइड लेंथ अगर 2 लेते हैं और हाइट अगर 2√3 सेंटीमीटर लेते हैं, तो उसी केस में क्या होगा, इस प्रिज्म का जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, वॉइस लो आ रहा है क्या, आयुष, और लोगों को लो आ रहा है क्या, वॉइस की क्लियर है? एक बार टाइप कर दो। अनिकेत को वॉइस लो नहीं आ रहा है। रोशन सही है ना, चलो ओके, समझ में आ गया ये। रोशन एक बार टाइप करो। बनाओगे, ठीक है ना, चाहे प्रिज्म हो या पिरामिड हो या कोई भी सिलेंडर हो, फॉर्मूला अगर पता है ना तो फिर बन जाएगा। एक देखो बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा है आपको, मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं आपको, देखो कौन सा क्वेश्चंस था। जैसे a wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. ठीक है, one of the 2 pieces is to be made into a square, ठीक है, and the
other into a circle. जैसे what should be the length of two pieces, ठीक है, so that the combined area of circle and a square is minimum. ठीक है, 2010 में आया था सीबीएसई में, उसके बाद भी काफी आया. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the two pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the lengths of the two pieces so that the combined area of circle and a square is minimum? बोला एक वायर है जिसका लेंथ 28 मीटर है, उसको दो भागों में काट रहे हैं. एक से जो है ना सर्किल बनाया जाता है, दूसरे पीसेस से स्क्वायर बनाया जाता है. तो बोल रहा है उस दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो, इसके लिए उसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ क्या होगा. ठीक है, सर्किल का ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा और स्क्वायर है तो उसका लेंथ क्या होगा. तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. मान लेता हूं ये 28 है इसका लेंथ मीटर. मान लो तो एक पीस मैं काट रहा हूं x, तो अनदर का लेंथ हो जाएगा 28 माइनस एक्स. ठीक है, यही मुझे फाइंड आउट करना है. अगर x निकल गया तो ऑब्वियसली डायमेंशन, इससे जो फॉर्म किया जा रहा है एक स्क्वायर बनाया जा रहा है, इसका डायमेंशन क्या होगा, x/4 हो जाएगा. x/4 और x/4 हो जाएगा. अगर ये टोटल लेंथ x है तो ईच लेंथ x/4 हो जाएगा. और इससे फॉर्म किया जा रहा है सर्किल. इस टोटल लेंथ 2πr है, तो 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स. यहां से r हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π हो जाएगा. बस समझे, एक से सर्किल बनाया जा रहा है, एक से स्क्वायर बनाया जा रहा है. तो ईच लेंथ जो होगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर x है तो x/4 होगा. तो इसका एरिया क्या होगा, सम ऑफ एरिया जो हो जाएगा इसका x/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा सर्किल का एरिया होता है πr². ठीक है ना. तो यहां से हो जाएगा x²/16 और प्लस पाई, और r की जगह पुट कर देंगे 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर. ठीक है ना. सो दैट द कंबाइंड एरिया, इसी कंबाइंड एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है. तो सम ऑफ एरिया, तो ये हो जाएगा x²/16 और एक पाई से पाई कट जाएगा, तो ये 1/4 पाई बचेगा इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये जगह 2x/16 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस x/4 पाई इंटू माइनस एक्स हो जाएगा. इसी को 0 के इक्वल करेंगे. इसको राइट साइड अगर शिफ्ट कर देंगे तो 2x/16 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 28x इंटू x/4 पाई हो जाएगा. तो देखो भी यहां से जो x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये जो वैल्यू आएगा आपको (112 अपॉन 5 + 4 आएगा. ठीक है ना. और फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d2a/dx², ये देखोगे पॉजिटिव आएगा एट x इक्वल टू, ये क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है ना. तो क्लियरली क्या होगा कि a विल बी मिनिमम होगा व्हेन x इक्वल टू 112/5 + 4. ठीक है. तो लेंथ इसका आ जाएगा, सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीसेस ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीसेस आर क्या होगा, x एंड
28 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स तो निकल ही चुका है, ये बेसिकली 112 बाय पाई प्लस 4 हो जाएगा ये मीटर। एंड 28 माइनस एक्स, इस एक्स का वैल्यू इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखना ये वैल्यू 28 पाई अपॉन 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28। यहां से एक्स से एक्स कट जाएगा तो आंसर पाई के टर्म में ही, ठीक है, आएगा 112 बाय अपॉन पाई प्लस 14, पाई प्लस 4 आएगा। और ये वैल्यू पुट कर दोगे तो 28 माइनस एक्स 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, मीटर में दिया गया तो मीटर में आएगा। क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है रोशन, 28 माइनस एक्स से भी स्क्वायर बना सकते हो, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ यही आएगा। अगर मान लो 28 माइनस एक्स से अगर तुमने स्क्वायर बनाया तो आंसर पहले 28 वाला पहले आ जाएगा, 112 वाला बाद आ जाएगा। ठीक है ना, इसको देख लेना, हो सकता है ये मैं रिजल्ट जो लिख रहा हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो कैलकुलेशंस में, तो वो चेक कर लेना। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो ना बार बार फ्रिक्वेंटली बोर्ड में आता है, वो भी मैं ले ही लेता हूँ। दो क्वेश्चन जो है ना काफी आता है, एक तो ये हो गया वाइड वाला, अब देखो ये भी क्वेश्चंस काफी बार आया है बोर्ड में, जैसे ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, ठीक है, विदाउट ए टॉप by cutting a square piece ठीक है from each corner and folding of the flaps ठीक है, what should be the size of the square is to be cut off so that volume of the box be maximum, ठीक है। also find the maximum volume of the box, ठीक है। काफी लंबा है क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस लेना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आया है। ये देखोगे तो 2003 में भी आया है, 2005 में भी आया है, दिल्ली बोर्ड में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी आया है। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without a top by cutting a square piece from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square is to be cut off so that the volume of the box be maximum, and also find the maximum volume of the box. तो कैसे बनाओगे इसको?
डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। देखो मान लो तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर पीस ऑफ टीन है और इसका लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है। ये 18 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है ना, स्क्वायर है। इसके कॉर्नर को कट किया जा रहा है, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से। एक स्क्वायर लेंथ का कॉर्नर कट किया जाता है। मान लेता हूं ये एक्स जो है ना लेंथ हम कट किए हैं कॉर्नर से, ठीक है। तो जब कॉर्नर से कट करोगे तो इसी से एक डब्बा बनाया जाता है, कुछ इस तरह का डब्बा बनेगा। बता सकते हो इसका जो है डायमेंशन क्या होगा? कौन मुझे बताएगा इसका डायमेंशंस? इसका डायमेंशंस क्या होगा? इस डब्बे का डायमेंशंस क्या होगा? अगर कॉर्नर से एक्स 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 कट देते हैं और इसको फ्लैप करेंगे, अगर आप डब्बा बनाने की कोशिश करें तो इसका डायमेंशंस क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। इसका जो लेंथ हो जाएगा, कितना लेंथ होगा? अब जो लेंथ बचेगा ये 18 माइनस 2x बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, ठीक है। तो इधर से भी तो 18 माइनस 2x ही बचेगा, तो ये भी लेंथ क्या होगा? 18 माइनस 2x ही होगा, ये डायमेंशन। लेकिन हाइट कितना हो जाएगा? इसका हाइट x हो जाएगा, एकदम सही है। 18 माइनस 2x होगा, 18 माइनस 2x। और इसका जो आप कट किए हो x, इसी को फ्लैप करोगे ना, इसी पोर्शंस को फ्लैप करेंगे तो x लेंथ हाइट होगा। बात समझे? ये बात समझ में आया सबको? देन द ओपन बॉक्स हैज डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन जो होगा ओपन बॉक्स का वो हो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एंड x सेंटीमीटर। यही आपको समझना है, हाइट नहीं हो विजुलाइज। देखो अगर इस पोर्शन को कट करते हो तो इसी को फ्लैप करेंगे ना, इसी को मोड़ेंगे। जैसे ये आपका हो गया, इसी को कट करेंगे, यहां से अगर कट करते हो तो इसी को फ्लैप करेंगे ना, इतना ही पोर्शन फ्लैप होगा। तो हाइट इसका जो जनरेट होगा वो आपका h ही जनरेट होगा ना, सॉरी x ही जनरेट होगा ना हाइट। ये कट करके हटा दिया, ये पोर्शन कट करके हटा दिया गया। इसको जब आप टर्न करोगे इसी के अबाउट, इसके अबाउट टर्न होगा ना ये फ्लैप, तो हाइट जो जनरेट होगा वो x ही हाइट जनरेट होगा। थोड़ा विजुलाइजेशन है, थोड़ा सोचना। इसका हाइट जो है x ही जनरेट होगा। जो भी बोलो, हाइट बोलो या विड्थ बोलो, जो भी बोलना है। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होगा वो बेसिकली 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x हो जाएगा। ये जगह 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसको मान लो dv बाई dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, u इंटू v पे कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा x। उसी तरह से 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को जीरो करेंगे। यहां से अगर फाइंड आउट करोगे तो ये माइनस 4x इंटू हो जाएगा 18 माइनस 2x और प्लस हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जीरो के इक्वल करेंगे। 18 माइनस 2x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 4x और प्लस यहाँ पे एक 18 माइनस 2x बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x इंटू, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 6x प्लस 18। यहां से x का वैल्यू 9 आएगा और यह 18 बाई 6 आएगा, यानी 9 बाय, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा। इसमें लॉजिक यही था कि x क्या 9 हो सकता है? x 9 नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों नहीं 9 होगा? क्योंकि अगर ये 9 लेते हो और ये भी इधर से भी 9 लेते हो तो 9 प्लस 9 तो 18 हो जाएगा ना।
तो x कैनॉट बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर कट कर ही नहीं सकते हम, इसलिए x क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। और इसको डिफरेंशिएट कर लेना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखना d2by dx स्क्वायर निगेटिव आएगा। दैट मीन्स ये कंफर्म हो रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशंस ऑफ बॉक्स जो होगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और x होगा। तो बताओ x के जगह पुट करोगे 6, तो ये बेसिकली 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 12 12 3 सेंटीमीटर होगा। ये इसका आंसर होगा, ये इसका डायमेंशंस होगा। अब निकल नहीं जाएगा, x के जगह 3 पुट कर दोगे इसमें तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो देखना इसका वॉल्यूम जो है ना 432 आएगा। इसमें जब पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो ये 432 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है रोशन सिद्धांत, समझे। तो थोड़ा ध्यान रखना ये क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में रिपीट किया है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो इसको रब करते हैं, ठीक है ना। तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस काफी है, जितना भी ले ले कम है। आपको काफी क्वेश्चंस देखोगे केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं वैसा ले रहा हूं जो ऑलरेडी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछता है, और मेरे से पूछ चुका है 1-2 क्वेश्चंस। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल find the area of largest rectangle with lower base on the x-axis and upper vertices on the curve y equal to 12 minus x square, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक बहुत करता है आपको। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल विथ लोअर बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड द अपर वर्टिसेस ऑन द कर्व y इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका 2 वर्टिसेस जो अपर बेस है रेक्टेंगल का वो बिलोंग कर रहा है आपको किसमें, ये कर्व पे बिलोंग कर रहा है। कर्व क्या है बेसिकली क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका -1 है तो पैराबोलिक डाउनवर्ड होगा। तो इसका वर्टेक्स देखना 0,12 आएगा, तो ये इसका वर्टेक्स होगा और ये पैराबोलिक डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, निकालना -b/2a माइनस d/4a से जो वर्टेक्स फाइंड आउट करोगे तो देखना 0,12 आएगा। y अगर 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 12 4 2√3 ये कट करेगा 2√3 पे और ये -2√3 पे, ठीक है ना। तो बोले इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया, तो मान लो ये होगा रेक्टेंगल। हाँ एक चीज आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के बाद, तो जितना लेंथ इधर लेते हो उतना ही लेंथ आपको इधर लेना पड़ेगा। मान लो x लेंथ अगर इधर लेते हो तो x ही लेंथ इधर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अगर ये y लेते हो तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x, y। इसका हाइट मैंने y एज्यूम कर लिया, तो ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होगा जिसका 2 वर्टिसेस x एक्सिस पे होगा और 2 वर्टिसेस इसका कर्व पे होगा। और मैं बोल रहा हूं कि एज्यूम कर रहा हूं कि रेक्टेंगल फॉर्म तभी करेगा जब
वाई एक्सिस के जितना लेफ्ट लेते हो उतना ही आपको राइट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स लेते हो तो ये एक्स हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशन जो होगा, लेंथ इसका क्या हो जाएगा आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा 2x हो जाएगा, और विड्थ कितना होगा, रेक्टेंगल का विड्थ जो होगा वो आपको y के इक्वल होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, बोल रहा है कि लार्जेस्ट जो इंस्क्राइब कर रहे हैं उसका एरिया क्या होगा। तो बताओ क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, लेट्स से v मान लेता हूं, तो v इक्वल टू लिख सकता हूं 2x इंटू वाई। लेंथ इसका 2x हो जाएगा, विड्थ इसका y होगा, ठीक है ना। और y किसके इक्वल है, 2x इंटू, और y का वैल्यू है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 को बाहर ही रखो, तो 12x माइनस हो जाएगा x क्यूब, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, ये जगह 12 माइनस 3x स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 2 आएगा, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2v बाई dx स्क्वायर क्या होगा, ये जगह 0 और माइनस 6x, और एरिया को क्या करना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है। तो ऑब्वियसली व्हेन x इक्वल टू x अगर 2 लेते हो तो d2v बाई dx स्क्वायर क्या आएगा, ये 2 इंटू और माइनस 12, तो ये माइनस 24 आ जाएगा, जो कि निगेटिव है। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने x इक्वल टू 2 लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो b का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 2 और माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 8, तो वैल्यू कितना आएगा 16, ठीक है ना। तो ये 32 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, समझे। समटाइम्स डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 2x और y हो जाएगा, मतलब 2 के अभी 2 है तो 2x इसका 4 हो जाएगा, और y इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन 48 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करवाएगा आपको काफी क्वेश्चंस में। जैसे देखो ये क्वेश्चंस मैं यहां लिख देता हूं, सेकेंड क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2bxy और प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू c, ठीक है, whose distance is minimum। दिया गया वेर c का वैल्यू जो है ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a है और a का वैल्यू पॉजिटिव। ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू c whose distance from the origin is minimum। मतलब बोल रहा है कि इस कर्व पे पॉइंट फाइंड आउट करो जिससे ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो वो पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। रब करें ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कर्व देखोगे, कभी एक्सपोनेंशियल दे देगा, कभी आपको लॉगरिथमिक दे देगा, कभी क्वाड्रेटिक दे देगा, कभी क्यूबिक दे देगा, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं। देखो सेकंड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कर्व तो नहीं पता,
लेकिन मान लेता हूं ये कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व है, कोई भी एक रफ कर्व ड्रॉ कर लिया हूं, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है ना, ये कर्व गिवन है, बोला इस कर्व पे वैसा पॉइंट निकालो जो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस मिनिमम हो। देखो जब भी आपको 2 डिग्री का कर्व दे, और क्योंकि पैरामेट्रिक तो बताया नहीं हो आपको एक्स और वाई में, क्योंकि ये जो कर्व होगा एक्स को अगर वाई के टर्म में या वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो रूट में आएगा, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, बेसिकली बोल सकते हो अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो इस पे जब भी आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सो लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व P इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अब बोलोगे कि ऐसे क्यों एज्यूम किया, बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम किया हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यही डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ये आर हो जाएगा, और ये एंगल क्या है थीटा बनाते हुए, इसी आर को मुझे मिनिमाइज करना है, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करेगा। बात समझे, एक्स कॉमा वाई भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन वाई को एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बेटर है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लिया। अब क्लियरली क्या होगा कि आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा क्या होगा, लाइज ऑन, इस कर्व पे लाई करेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन का लेने का पर्पस यही था कि जब भी आपको पॉइंट अगर नहीं ले पा रहे हो तो कर्व पे तो बेटर है, और ऑरिजिन से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस करना हो, मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, तो बेटर होगा कि उस कर्व पे आप पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट एज्यूम कर लो। इससे बेनिफिट क्या होता है, जिसमें जो आर एज्यूम किया वही डिनोट करेगा पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस को। तो बताओ इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2b, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और y की जगह पुट कर देंगे आर साइन थीटा और प्लस a इंटू, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा बी आर स्क्वायर, इसको लिख सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें और इसमें ए आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बताओ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा बी आर स्क्वायर, ठीक है ना, और इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा। बात समझे क्या किए, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर और प्लस बी आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू सी हो जाएगा। इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस बी साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा सी। तो यहां से आर का जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट ऑफ सी अपॉन ए प्लस बी साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो ओपी जो होगा ना, ओपी आर होगा, और ये बोल रहा है कि मिनिमम की मैक्सिमम, इसको क्या करना है, मिनिमम करना है, तो विल बी मिनिमम when the denominator a plus b sin 2 theta is maximum। बात समझे, मैं बोल रहा हूं कि जो r है वो ओपी लेंथ के इक्वल है, और इस लेंथ को बोल रहा है मिनिमम करने के लिए, क्योंकि ऑरिजिन से बोल रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दें तो r मिनिमम हो जाएगा। अब a और b तो कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ले ले 1, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा अगर 45 पुट कर देंगे तो r का जो है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। और मुझे पॉइंट निकालना है तो पॉइंट भी निकल जाएगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इसमें थीटा 45 पुट कर दोगे, ये हो जाएगा आर बाय रूट 2 कॉमा आर बाय रूट 2, ठीक है ना। और आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखना ये 1 बाय रूट 2 और अंडर रूट ऑफ सी बाय ए प्लस बी कॉमा 1 बाय रूट 2 अंडर रूट ऑफ सी बाय ए प्लस बी, ये पॉइंट हो जाएगा। 1 बाय रूट 2 को अंदर लेके चले जाए तो सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और कॉमा अंडर रूट ऑफ
सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। यही पॉइंट क्या होगा, कर्व पे होगा, जो ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। समझे सभी लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं? तो जब भी आपको कर्व पे और बोला है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस को मिनिमाइज करो, कोई पॉइंट कर्व पे है, तो बेटर है कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म में ही पॉइंट को एज्यूम करो, ठीक है ना? आयुष, सिद्धांत, बढ़े आगे। अब देखो 11th में ये क्वेश्चंस आप लोग बार बार पूछते थे, मैं यहाँ पे ले रहा हूं आपको ये क्वेश्चंस। वैसे ये 11th में हम लोग बना चुके हैं। A 0,4 and B -3,0 are two fixed point. ठीक है, another variable point C is taken on the curve y equal to x। ठीक है, find the coordinate of point C such that, ठीक है, दो पार्ट है इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज मिनिमम, और सेकेंड पार्ट में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACB इज मिनिमम। इलेवेंथ में हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे थे आप लोग, और बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है। जनरली जो है ना, आप चेंज क्या करेगा, आपको पॉइंट चेंज करता है और या इस लाइन को चेंज करेगा। थ्योरम जो है ना, इसी टाइप से आपको अप्लाई करना रहेगा। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को? देखो, एक तो वैसे तो हम मैक्सिमम मिनिमम में लिया है, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अप्लाई करके बनाएंगे। मैक्सिमम मिनिमा से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखो कैसे हम बनाते हैं, बहुत इजी है। जैसे ये लाइन होगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो जो गिवन है उस सबको प्लॉट कर लो, और दो पॉइंट है हमारे पास, एक 0,4 है। तो लेट्स से मान लो ये है 0,4, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, और दूसरा पॉइंट है -3,0, ये हो गया -3,0। और क्या कह रहा है कि आर द टू फिक्स पॉइंट, अनदर वेरिएबल पॉइंट इज टेकन ऑन द कर्व। कोई बोल रहा है कि इस पे C पॉइंट लिया जा रहा है, तो बताओ इस पे कोई पॉइंट लेना हो y इक्वल टू एक्स पे, तो क्या ले सकते हैं? अल्फा कॉमा अल्फा ले सकते हैं, ये होगा। इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो, वही कह रहा है कि अनदर वेरिएबल पॉइंट C इज टेकन ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। यही अल्फा निकालना है। अगर अल्फा निकल जाए तो C का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। such that area of triangle ACB is minimum, A C और ये B, इसके एरिया को क्या करना है? मिनिमम करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज मिनिमम, नहीं, पेरीमीटर की एरिया को मिनिमम करना है। क्या लगता है? एरिया को मिनिमम करना है, तो सबसे मिनिमम एरिया होगा कि 0 ही कर दें। एक सोचो कि C जो है ना मूव कर रहा है, इधर ले जाओगे तो इस तरह का रोप होगा, नहीं होगा, ये एरिया होगा। C इधर ले जाओगे तो इधर होगा। अगर C को नीचे ले जाए तो बात बन सकती है, एरिया कम होगा। अगर हम बोले C को अगर इधर ले जाए तो ट्राइंगल ये बनेगा, और इधर ले जाए तो और भी एरिया कम होगा, नहीं होगा।
मैं बोल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं कट करेगा जा करके इसको, इस लाइन को। मैं बोल रहा हूं कि सी अगर यहां पे ले ले तो बताओ ए बी सी क्या कर दे, तीनों को कोलिनियर कर दे तो क्या होगा? निगेटिव नहीं होता एरिया सिद्धांत, एरिया का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। एरिया निगेटिव कैसे होगा? मिनिमम एरिया 0 हो सकता है। तो समझे, सी अगर नीचे ले जा करके वहां पे ले ले जो ए बी के साथ कोलिनियर हो जाए तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB will be minimum when one point C is collinear with point AN AB। अगर C कोलिनियर हो जाए AB के साथ तो एरिया मिनिमम हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? एरिया 0 हो जाएगा। समझे? तो ऑब्वियसली सी का वैल्यू कैसे निकालोगे? ए बी लाइन का स्लोप और ए सी लाइन का स्लोप, इस तीनों दोनों के स्लोप को इक्वल कर देंगे, ये भी बी सी के स्लोप को इक्वल कर देंगे। तो बताओ ए बी का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 0 - 3। और बी सी लाइन का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी 0 - अल्फा और -3 - अल्फा। ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू -अल्फा अपॉन -3 - अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 - 4 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -3 अल्फा। तो -12 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। सो अल्फा का वैल्यू -12 आ गया। यहां से पी पॉइंट जो होगा, क्योंकि अल्फा कॉमा अल्फा है, ये पॉइंट -12 कॉमा -12 आ जाएगा। ठीक है। वैसे आप मैक्सिमा मिनिमा से चलोगे तो क्योंकि इसका एरिया को मिनिमाइज करना था तो डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में देखो, मैं मैक्सिमा मिनिमा का भी कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, उससे तो आप लोग बना ही लोगे। क्योंकि ए बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट पता है तो ट्राइंगल का एरिया मैं निकालना आपको बताया, हाफ ऑफ x1 y11 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, x2 y21 x3 y31। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो तो अल्फा में डिलीशन आ जाएगा और अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है आयुष। तो मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट तो बन ही जाएगा, लेकिन विदाउट मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा दिया हूं। तो इसका आंसर -12 -12, यानी y = x पे अगर ये पॉइंट लेते हो तो एरिया मिनिमम होगा, वो मिनिमम एरिया 0 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट का क्या होगा? अगर सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना हो तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एसीबी। जो ट्राइंगल एसीबी है, ये जो ट्राइंगल एसीबी है, इसका पेरीमीटर को मिनिमम करना है। एक बात बताओ, ये लेंथ तो चेंज होने से रहा, क्योंकि ए और बी फिक्स है तो ए बी तो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो चेंज क्या करोगे? ए सी प्लस बी सी, यानी मैं बोल रहा हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको मिनिमम करना है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ए बी तो फिक्स ही है, ए बी अगर फिक्स है तो मिनिमम किसको करना पड़ेगा? इसके सम को मिनिमम करना पड़ेगा। बात समझे? इसके सम को अगर मिनिमम कर दे तो पेरीमीटर मिनिमम हो जाएगा। जहां मैं अल्फा कॉमा माइनस, क्यों रोशन? अल्फा कॉमा माइनस अल्फा कैसे होगा? y = x लाइन है, x के जगह अगर अल्फा लेते हो तो y भी तो अल्फा ही होगा, सेम होगा ना कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर अल्फा निगेटिव आता है तो दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि AB प्लस AC प्लस BC को मिनिमाइज करना है तो AB का लेंथ तो फिक्स है, तो मिनिमाइज किसको करना पड़ेगा? AB प्लस BC के लेंथ को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब यहां से गौर से देखो, मैं क्या कर रहा हूं कि A का इसका इमेज ले लेता हूं। किस लाइन के अबाउट? इस लाइन के अबाउट मैं इसका इमेज ले लेता हूं। किसका? A का। तो बताओ 0,4 का इमेज अगर लेना है तो इसका इमेज क्या होगा? यहां पे कहीं लाई करेगा 4,0, याद है कि नहीं?
पलट जाता है। याद है, किसको बताया था मैं, y इक्वल टू एक्स के अबाउट किसी पॉइंट का इमेज जब लेते हैं तो अगर अल्फा कॉमा बीटा कोई पॉइंट है तो वो बीटा कॉमा अल्फा हो जाता है। ये मैं आपको बताया था इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, याद है ना। चलो ओके, तो इसका मैंने मिरर इमेज ले लिया। मिरर इमेज लेने का मतलब ये हो गया कि ये लेंथ जो है इसके इक्वल है। अब सोचो कि अगर ये लेंथ अगर इक्वल है तो AC अगर इक्वल है, AC को बोल सकते हैं CA डैश के इक्वल होगा। AC इक्वल होगा, CA जो है ना इक्वल होगा CA डैश के। बात समझे, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली AC का लेंथ क्या होगा, CA डैश के लेंथ के इक्वल होगा। तो यहां से लिख सकता हूं कि BC या प्लस CA की जगह लिख सकता हूं CA डैश। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो मैंने ए का इमेज ले लिया हूं y इक्वल टू एक्स के वर्ड, और वो इमेज को मैंने लिखा हूं A डैश। तो 0,4 का इमेज होगा y इक्वल टू एक्स के वर्ड 4,0। और क्योंकि जब आप इमेज लेते हो तो ये लेंथ इक्वल होगा इस लेंथ के, ऑब्वियसली AC क्या होगा CA डैश के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के ये लेंथ कॉमन है, तो ये लेंथ भी इसके इक्वल हो जाएगा। अब सोचो कि BC कहां है, BC ये है और CA डैश ये है, ये मिनिमम कब होगा, कौन मुझे बताएगा। BC प्लस BC ये है और CA डैश ये है, ये मिनिमम कब होगा, जब ये तीनों एक लाइन में हो जाए, यानी दैट इंप्लाइज BC एंड A डैश क्या होना चाहिए, आर कोलिनियर। बात समझे, इससे छोटा लेंथ तो नहीं हो सकता ना, एकदम सही है। अब ये तीनों कोलिनियर है तो क्या करोगे, BC का स्लोप इक्वल कर देंगे AC के स्लोप के। तो बताओ BC का स्लोप क्या होगा, BC का स्लोप हो जाएगा अल्फा माइनस 0 और अपॉन हो जाएगा अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू, और AC A डैश C सॉरी, A डैश C का स्लोप क्या होगा, A डैश B का स्लोप इक्वल कर दो, दो बार अल्फा नहीं तो आ जाएगा। A डैश B का स्लोप इक्वल करोगे तो दैट इज 0 माइनस 0 अपॉन, और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3। तो ऑब्वियसली यहां से देखोगे तो अल्फा 0 आ जाएगा, यानी वो पॉइंट क्या होगा, ऑरिजिन ही होगा। वो पॉइंट 0,0 ऑरिजिन ही होगा। ऑब्वियसली यहां दिख भी रहा है, ऑरिजिन अगर हम ले लें तो ये पॉइंट B पॉइंट और A डैश पॉइंट नहीं आ जाएगा कोलिनियर, और ऑरिजिन y इक्वल टू एक्स पे लाई भी कर रहा है। समझे आयुष, वैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, BC का लेंथ निकाल लेते डिस्टेंस फॉर्मूला से, और A डैश या AC का लेंथ निकाल लेते डिस्टेंस फॉर्मूला से, और अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि रूट में आता है। तो बना सकते हो इस तरह से क्वेश्चंस, मैं 11th में बताया हूं ये क्वेश्चंस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसको बनाओगे ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं आपको। ये भी क्वेश्चन जो ना मेंस में आ चुका है, जैसे फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस of the normal to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 from the center a greater than b। ठीक है ना, ये बनाओगे, देखना इसका आंसर आएगा आपको a माइनस b, ये इसका आंसर होगा। इसको बनाना, ये रिजल्ट मैं लिखवाया हूं भी आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखवा चुका हूं। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लैडर टू बी कैरिड इन ए हॉरिजॉन्टल ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन राउंड ए कॉर्नर
formed by two street, A meter and B meter. ठीक है, A meter and B meter side, ठीक है, meeting at right angle. So find the length of the longest ladder that will pass round the corner without jamming. समझे? सेकंड क्वेश्चन जो है ना इस टाइप से है, जैसे हम लोग 90 डिग्री पे एक रोड मान सकते हो, तो मतलब एक ट्रक का लेंथ कितना बड़ा रखे, मान लो दीवार खड़ा कर दे 90 डिग्री पे, रोड के किनारे में 90 डिग्री एक जो है ना दो रोड जा रहा है जो 90 डिग्री से कनेक्ट हो रहा है कॉर्नर पे, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम लेंथ जो है ना किसी आप ट्रक का कितना रखो जिससे कि वो स्मूथली टर्न हो जाए। बन सकता है ना क्वेश्चंस। एक का रोड का लेंथ ए है मीटर और दूसरे का लेंथ बी मीटर है, तो बनाओगे इसको, ठीक है। सेकंड देखो, थर्ड क्वेश्चन, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is inscribed in a given right circular cone, ठीक है ना। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द सिलेंडर such that फर्स्ट पार्ट में है कि इट्स curved surface area such that its curved surface area is maximum, और सेकेंड पार्ट में its volume is maximum। ठीक है ना। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं सारे क्वेश्चंस। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम द सेंटर, जहां ए ग्रेटर देन बी है, इसका आंसर ए माइनस बी है। सेकंड में ए लैडर इज टू बी कैरिड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन अराउंड ए कॉर्नर फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रीट ए मीटर एंड बी मीटर। अच्छा, विड्थ है ए मीटर और बी मीटर, side meeting at right angle. Find the length of the longest ladder. Find the length of the longest ladder that will pass round the corner without jamming, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो है, a right circular cylinder is inscribed in a given right circular cone. Find the altitude of the cylinder such that its curved surface area is maximum, फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एक लेक्चर्स और रहेगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन, इसलिए मैं लास्ट लेक्चर्स इसलिए रखा हूं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, उसमें रहोगे सभी लोग, ठीक है। और वो क्लासेस हम कल ही ले रहे हैं 11 o'clock में, ठीक है। तो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर यहीं पे।